Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to analyze sample question paper of IP for class 12th. Yes, the maximum marks for this question paper is 35. We already know. और CBSE ने ये सैम्पल पेपर जो है अपनी वेबसाइट में रिलीज़ किया है, तो आप भी चेक कर सकते हैं. हाउएवर आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस सैम्पल पेपर. IP का जो सैम्पल पेपर है इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं. और मार्किंग स्कीम का भी लिंक, इस PDF का लिंक आई विल प्रोवाइड. इवन क्लास 12th के सारे सैम्पल पेपर जो है टर्म 2 के लिए रिलीज़ हो चुके हैं, 10th के लिए भी रिलीज़ हो गए. सारे तो नहीं, अभी कुछ सब्जेक्ट्स के जो हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के अभी और रिलीज़ होंगे. स्पेशली जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलीज़ नहीं हुए हैं. सो CBSE इज़ अबाउट टू रिलीज़ दैम ऑल्सो. तो अभी हम IP का डिस्कस करते हैं. देर आर 3 सेक्शंस इन दिस पेपर. 3 सेक्शंस है, सेक्शन A, B, C. बहुत छोटा लग रहा है ऐसे क्वेश्चन पेपर देखने में. सिर्फ इसमें 12 क्वेश्चन है, 7, 3, 10, 3, 12. तो 7 क्वेश्चन जो है सेक्शन A में है. देन सेक्शन B में 3 क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शन C में भी आपके 3 क्वेश्चंस हैं. और क्वेश्चन का लेवल भी जो है इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. बट लास्ट टाइम भी ऐसी था. आपको याद होगा कि जो टर्म 1 का सैम्पल पेपर था वो काफ़ी इजी था, बट जो मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन पेपर थे, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उनका था अच्छा खासा. तो इसलिए इस बार भी जब हम अभी प्रिपेयर करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर IP टर्म 2, तो हम जो भी आपकी NCERT है उससे जैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वी विल सॉल्व दैम. So let's see the question paper. Internal choice have been given for the question number 1, 3, 8 and 12. तो क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, बट वैसे कोई चॉइस नहीं है. जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपकी बहुत चॉइस थी सेक्शन A में, देन सेक्शन B में, बट यहाँ पे चॉइस कम है. मतलब इंटरनल चॉइस है, वैसे कोई चॉइस नहीं है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो भी कॉन्सेप्ट है, बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट है, हमें अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, कि हर कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए. जो भी सिलेबस में जो भी कुछ लिखा है हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. ऐसी कोई चॉइस है नहीं कि हम कहें कि इस चैप्टर का हम छोड़ दें, ये वाला टॉपिक अगर उससे आ गया, चॉइस नहीं होगी तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा. इसलिए हमें जो भी आपका क्वेश्चन, आपका सिलेबस है, उसका हर एक टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिससे कि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व दैम. सो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेटवर्किंग का है. वी ऑलरेडी नो कि जो आपका टर्म 2 का जो सिलेबस है IP का, उसमें एक नेटवर्किंग है और दूसरा जो है आपका SQL है. तो यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नेटवर्किंग है. देन सेकंड क्वेश्चन भी, और ये नेटवर्किंग वाला भी बहुत इजी है. इसमें आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज का डिफरेंस लिखना है, और बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है कि आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखना है. 2 मार्क्स का है जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें सारे क्वेश्चन जो हैं 2 मार्क्स के हैं. तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखने हैं. तो अगर आपको ज़्यादा आता है तो आप लिख सकते हैं. अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप मार्किंग स्कीम देखते हैं इसका, तो 2 पॉइंट्स यानी कि 1 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट लिखा है. तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स मेंशन करेंगे. स्टैटिक वेब पेज क्या होता है और डायनेमिक वेब पेज क्या होता है. ऐसे ही यहाँ पे फिर से कंडीशन दी है, और आपको क्या करना है, वेबसाइट और वेब पेज के बीच में डिफरेंस बताना है. तो ये बहुत ईजी है अगर आपने पढ़ा है. ऐसे ही फिर नेक्स्ट भी जो है नेटवर्किंग पे बेस्ड है. ये आपको यहाँ पे आई करके पूरी इन्फॉर्मेशन दी है. ये एक रिडल टाइप की है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आपसे पूछा है कि ये चीज़ क्या है. फिर ये वाला तो बहुत इजी है कि आपको 2 पॉपुलर वेब ब्राउज़र बताने. ये 1 मार्क्स का है, मीन्स ये टोटल क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है. तो इसमें कोई चॉइस नहीं है. अगेन थर्ड क्वेश्चन में चॉइस है और ये SQL पे बेस्ड है. तो आप देख सकते हो बहुत इजी है. पावर और मोड, ये फंक्शन आपने पढ़े होंगे SQL में. सो एक जगह आपको इनको एक्सप्लेन करने को बोला है और एक जगह आउटपुट फाइंड करने को बोला है. तो ये बहुत अच्छा है कि आपको आउटपुट बेस्ड वाले आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें. सो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. और ये क्वेश्चन इजी भी होता है. इसमें हमें कुछ लर्न नहीं करना होता है, कुछ कंसेप्चुअली हम इजीली बस सॉल्व करें और हमें आउटपुट लिखना होता है. तो हमें क्या मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे. जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रिडिक्ट द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज. तो हमें यहाँ पे इसका आउटपुट बताना है. ऐसे ही यहाँ पे आउटपुट बताना है एंड वी विल गेट 2 मार्क्स. फोर्थ वाला अगेन नेटवर्किंग का है, जहाँ पे आपको वेब सर्वर का रोल बताना है इन होस्टिंग का वेबसाइट. देन फिफ्थ वाला जो है आपका SQL पे बेस्ड है. सिक्स्थ वाला भी SQL पे बेस्ड है. एंड सेवन्थ वाला अगेन आपका SQL पे बेस्ड है. सो ये जो है ये आपकी यूनिट 2 के हैं, डेटाबेस वाली यूनिट के हैं ये वाले क्वेश्चंस. तो डेटाबेस से यहाँ पे आपके कितने आ गए, देखिए आपके नेटवर्किंग से जो आए हैं सेक्शन A में, वो 3 क्वेश्चंस आए हैं, 2 मार्क्स ईच. तो 6 मार्क्स क्या है.
और अगर हम DBMS वाले यूनिट की बात करें तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस आए हैं और 2 मार्क्स के तो 8। तो सेक्शन ए में आपका नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है DBMS से रिलेटेड उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। सो ओब्वियसली जो आपकी यूनिट है डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL वो ज़्यादा मार्क्स की है, 25 मार्क्स की है। एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क जो है 10 मार्क्स की है। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो SQL से आपके आने ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ सेक्शन बी में अगेन 8th क्वेश्चन जो है SQL से रिलेटेड है, यहाँ पे इंटरनल चॉइस है। तो पहला वाला जो है ये आउटपुट बेस्ड है एंड नेक्स्ट जो है क्वेरी आपको इसके लिए लिखनी है, SQL फंक्शन लिखना है, क्वेरी लिखनी है। सो आई थिंक इससे ज़्यादा इजी ये वाला पार्ट होता है जिसमें हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करने होते हैं, क्योंकि क्वेरी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट अगर आपको ये अच्छे से पता है कि इसका आउटपुट कैसे निकलता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी क्विकली। तो यहाँ पे आई सजेस्ट यू कि फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चन तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेगा एंड ओबियसली आई हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून। बहुत जल्दी हम अब ये सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया तो बहुत जल्दी आई विल पोस्ट द वीडियो रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस in our channel. So stay tuned. Now 9th question again related to SQL. 10th question is also related to SQL. तो जो सेक्शन बी है उसमें तीनों क्वेश्चन जो है आपके SQL से रिलेटेड है और हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है और 9 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो गया, जो कि ये SQL से ही रिलेटेड है। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हो कि कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास ना, आपको SQL तो अच्छे से पढ़नी है, वरना आप सेक्शन बी अच्छे से अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। इवन सेक्शन ए में भी आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो SQL से है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी जो कि आपका 4 मार्क्स का है। तो इसमें ये 11th क्वेश्चन जो है ये भी आपका SQL से है, देन नेक्स्ट भी SQL से है। इसमें आपको SQL क्वेरीज लिखनी है, तो यू शुड नो कि कैसे SQL क्वेरीज लिखते हैं, ये प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, ही हैज़ रिटन द क्वेरीज हेल्प हिम इन प्रिडिक्टिंग द आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट फाइंड करना है, तो ये थोड़ा सा ईजी होगा फाइंडिंग द आउटपुट। इसके साथ एक और आपका चॉइस में है इंटरनल चॉइस, या तो आप ये करें या फिर ये वाला करें। इसमें क्या करा है, क्वेरीज दी हैं, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन क्वेरीज, ऑल्सो गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ द आउटपुट जनरेटेड थ्रू ईच क्वेरी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेरी दी है और आपसे बोला है कि इनका आउटपुट दो और आउटपुट का जस्टिफिकेशन कि कैसे आपने ये आउटपुट जनरेट किया, आपको पूरा एक्सप्लेन भी करना है। जबकि इस केस में आपको खाली आउटपुट बताना है जहाँ पे आपकी 4 क्वेरीज हैं। सो आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्ट करना। नाउ 13th क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन नेटवर्किंग। तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो नेटवर्किंग पे बेस्ड आया है एंड इट इज़ ऑफ 4 मार्क्स। तो यहाँ पे 4 पार्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, 4 क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको आंसर करने हैं और ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 1 मार्क्स ना। तो ये अच्छा है कि एटलीस्ट ऐसे पार्ट्स हैं, तो अगर आपको एक आता है तो आप वो अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर सेकेंड आता है, अगर एक नहीं भी आता तो फिर उसमें एटलीस्ट ये तो रहेगा कि चलो एक नहीं कर पाए। बट जो ये सेक्शन ए वाले क्वेश्चन है जैसे जिसमें डिफरेंस पूछा है ना, अगर वो नहीं आता है तो फिर पूरा ही छूट जाएगा। तो इसलिए आई सजेस्ट यू कि जो भी सिलेबस में जितने भी आपके फंक्शंस हैं, जो भी टॉपिक हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए। लाइक यहाँ पे है नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजीज़, URL, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चंस SQL से आए हैं, तो क्या होगा, आपका जो SQL है 2 क्वेश्चंस है तो 8 मार्क्स की SQL हो गई आपकी, और कंप्यूटर नेटवर्क से सिर्फ एक क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स का यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन आया है। सो इन दिस वे यू शुड नो कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर यहाँ पे ऐसी कोई चॉइस तो है नहीं, जैसे कि टर्म 1 में था बहुत सारी चॉइस थी। सो यहाँ पे आपको 2 ही यूनिट है, ईजी हैं, बट एटलीस्ट आपको पढ़नी होगी। एंड आई सजेस्ट यू कि NCERT से पढ़िएगा, उसमें शॉर्ट में सब कुछ समझाया है, तो आपका ईजीली ये प्रिपेयर हो जाएंगे ये दोनों यूनिट, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। सो दिस मच इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई टॉपिक में हेल्प चाहिए हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट में उस टॉपिक को लिख के यू कैन टेल, सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। और इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स आई विल पोस्ट, सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक एंड comment on the video and share it with your friends, and please subscribe the channel. Thank you for watching this video.